दोस्तों, हम भारतीय संविधान के भाग एक को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जितनी भी बातें बताई गई हैं, वह सभी की सभी बातें भारतीय संविधान के भाग एक में स्थापित हैं। मुख्य रूप से भारत और उनके स्वरूप के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के भाग एक में। विशेष तौर पर हमने भारत को राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। भारत का नाम इंडिया होगा या फिर भारत होगा, एक ही है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग एक। हमारी संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमारी संसद नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल कर सकती है और राज्यों के नाम बदल सकती है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में। भाग दो में हम अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की सभी बातें जानेंगे जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। हमारा अनुच्छेद 5 कहता है कि अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता की नींव है। इसने यह स्पष्ट किया कि संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक कौन था और इसी आधार पर आगे की नागरिकता व्यवस्था भी विकसित होती चली आई और आज भी अनुच्छेद 5 के आधार पर ही भारत में नागरिकता का विकास होता है कि कौन भारत के नागरिक हैं और कौन नहीं। विशेष तौर पर हम सभी चीज़ों को जानेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक सभी बातें नागरिकता से ही संबंधित होगी। आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 5 के विस्तार के बारे में। अनुच्छेद 5 का स्थान क्या है और महत्व क्या है, सभी चीज़ें सबसे पहले जानते हैं। हम अनुच्छेद 5 के स्थान के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 हमारे संविधान के भाग 2 में स्थापित किया गया है और भाग 2 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को रखा गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से संबंधित पहला और आधारभूत अनुच्छेद इसे कहा गया है। नागरिकता से संबंधित पहला आधारभूत अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 5। और यदि महत्व के बारे में जाने तो इसका क्या महत्व है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 यह स्पष्ट करता है या तय करता है कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे भारत के नागरिक कौन थे और कौन नहीं, यह कौन तय करता है? अनुच्छेद 5। सभी बातें याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अपना दूसरा, अनुच्छेद 5 की आवश्यकता हमारे भारत में क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, अर्थात स्वतंत्र हुआ था। बड़े पैमाने में आवागमन हो रहे थे कि भारत में कौन रहेगा और पाकिस्तान में कौन रहेगा। ठीक है, बड़े पैमाने में भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग भारत आ गए थे। नागरिकता को लेकर अस्पष्टता थी कि पाकिस्तान के लोग कौन हैं और भारत के लोग कौन हैं, भारत के लोग कौन हैं और पाकिस्तान के लोग कौन हैं, यह अस्पष्टता थी। यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और देश इतने दिनों से आज़ाद हुआ है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि आखिर पता तो चले कि कौन कहाँ का नागरिक है। ठीक है ना, नागरिकता को लेकर अस्पष्टता थी, इसलिए इसे लाना पड़ा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुच्छेद 5 का मूल प्रावधान क्या है। आखिर अनुच्छेद 5 कहता क्या है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से डोमिसाइल शब्द लिखा गया है। काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको पहले इसी के बारे में बता दिया। याद रखिएगा, मूल प्रावधान यह है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका निवास भारत में हो। पहली बात, उसका निवास भारत में होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। सभी की सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। याद रखिएगा, भारत में उसका जन्म होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, भारत में यदि जन्म हो गया है तब भी वह नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसके माता और पिता में से कोई भी भारत में न जन्मा हो
तब वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही वह भारत में जन्मा है। ठीक है ना? उसके माता या पिता कोई ना कोई भारत में जरूर जन्मा हो, तब जाकर वह भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर अगली बात, भारत में जन्मा हो वो तो है होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 5 वर्ष वह भारत में निवास कर लिया हो, तभी जाकर बच्चा जो है या माता है या पिता है, कोई ना कोई जाकर भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर से समझिएगा, 5 वर्ष यदि आप निवास कर चुके हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है ना? यदि डोमिसाइल के बारे में बात करें तो डोमिसाइल है क्या दोस्तों? डोमिसाइल निवास के बारे में बात करता है कि किसी भी व्यक्ति का स्थायी निवास यदि भारत में हो तो वह यहाँ का नागरिक माना जाएगा, जहाँ वह स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता है। भले 5 साल तक वो यहाँ है, लेकिन उसका इरादा भी होना चाहिए कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। ठीक है ना? केवल जन्म या वंश पर्याप्त नहीं होगा, 5 साल से वह भारत में रहना चाहिए और उसका मकसद भी यही होना चाहिए कि हम भारत में रहने जा रहे हैं, स्थायी निवास लेने जा रहे हैं। अगला है डोमिसाइल, निवास। निवास के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यही है कि डोमिसाइल का अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति का स्थायी निवास यदि भारत में 5 साल तक है, जहां वह स्थायी रूप से रह रहा हो और इरादा भी रखता हो कि हाँ हमें यहीं रहना है, तभी वह जाकर भारत का निवासी कहलाएगा। अगला है, अनुच्छेद 5 में किन बातों को कवर नहीं किया गया है? ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की बातें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। किन बातों को कवर नहीं किया गया है अनुच्छेद 5 में? भविष्य की नागरिकता से संबंधित कोई भी बात अनुच्छेद 5 में नहीं है। कौन सी बातें हैं? 26 जनवरी सन 1950 से संबंधित सभी बातें हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, इस तरह की बातों को बताया गया है। दूसरी बात, दोहरी नागरिकता से संबंधित कोई भी बातें अनुच्छेद 5 में नहीं करता है। तीसरी बात, विदेशी नागरिकों को नागरिकता नहीं देता है अनुच्छेद 5। अगला, धर्म, भाषा या जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं करता है अनुच्छेद 5। सभी बातें याद रखिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 5 ही होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का निर्धारण कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 5 राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 5 यह निर्धारित करता है कि 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय पर भारत का नागरिक कौन माना जाएगा, कौन माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 5 ही करता है। इसे प्रारंभिक नागरिकता का प्रावधान भी इसीलिए कहा जाता है। अनुच्छेद 5 को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक नागरिकता का प्रावधान। जब हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे भारत का नागरिक कौन था, यह निर्धारण कौन करता है? अनुच्छेद 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की सबसे आवश्यक शर्त कौन सी है? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत यदि आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी शर्त सबसे आवश्यक है? यह प्रश्न कब पूछा गया? 2019 यूपीएससी के प्रीलिम्स में। सबसे आवश्यक शर्त कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या वह भारत में जन्मा होना चाहिए, माता पिता का भारत में जन्म होना चाहिए, या भारत में निवास होना चाहिए, या 5 वर्ष का निवास भारत में होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि डोमिसाइल नामक शब्द का उपयोग किया गया है कि भारत में निवास वहां उसका होना चाहिए। विशेष रूप से 5 वर्ष उसका निवास भारत में होना चाहिए। डोमिसाइल नामक शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। हालांकि ये बात भी सही है कि अनुच्छेद 5 यह भी कहता है
कि वह भारत में जन्मा हो, उनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में वह निवास करता हो और 5 वर्ष से ज़्यादा वह निवास कर चुका हो। लेकिन प्रमुख रूप से सबसे आवश्यक शर्त यह है कि भारत में निवास उसका होना चाहिए। डोमिसाइल नामक शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रारंभ से पूर्व यदि कोई व्यक्ति भारत में कितने वर्षों से निवास कर रहा हो तो वह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिक माना जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान लागू होने से पहले यदि कोई व्यक्ति लागू होने से पहले संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों से भारत में रह रहा था तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा या नागरिकता उसे प्रदान की गई थी। आगे आते हैं। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? अनुच्छेद 5 जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की बातें शामिल है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की गई है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 5 के संदर्भ में सही है? सही ऑप्शन आपको बताना है। कौन सा सही है? यह प्रश्न कब पूछा गया है आप देख सकते हैं। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने पहला है, यह भविष्य की नागरिकता से संबंधित है। नहीं, यह गलत है, असत्य कथन है। यह भविष्य की नागरिकता से संबंधित नहीं है। यह यही बताता है कि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन होगा। उस समय पर भारत का नागरिक कौन था, यह बताया गया है इसमें। यह केवल जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। केवल और केवल जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता है। यह भी बताता है कि आप लगभग 5 साल तक भारत में रहने चाहिए, तभी जाकर आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यह संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित। जी हाँ, संविधान जब लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तब उस समय पर भारत का नागरिक कौन है, यह बताता है अनुच्छेद 5। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 केवल संविधान के प्रारंभ के समय मौजूद नागरिकों की पहचान करता है कि उस समय पर भारत का नागरिक कौन था। बाद में नागरिकता अधिनियम आया है दोस्तों। कब आया है? नागरिकता अधिनियम 1956 में आया है। उसके अंतर्गत अब भारत की नागरिकता को तय किया जाता है। ठीक है ना? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की अवधारणा से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 5। इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है या 3 है। मैंने पहले भी बताया डोमिसाइल से संबंधित अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पष्ट रूप से प्रयुक्त किया गया है? यह वही प्रश्न है। आप देख सकते हैं प्रश्न अलग पेपर में पूछा गया है। डोमिसाइल ऑप्शन नंबर 3 सी राइट आंसर हो जाएगा डोमिसाइल। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान किए गए हैं? प्रारंभिक प्रावधान भाग 2 में ही किए गए हैं। नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों के अंतर्गत। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता का निर्धारण किस तिथि को किया गया है? यह प्रश्न भी आपसे कभी ना कभी पूछा गया है, इसीलिए आपके सामने है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता का निर्धारण 26 जनवरी 1950 को किया गया। यह आधार है नागरिकता का। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने का आधार क्या नहीं है? नहीं है बताना है। जन्म है, वंश, निवास, धर्म। कौन सा नागरिकता प्रदान करने का आधार नहीं है आपसे पूछा गया है। कौन सा आधार नहीं है? भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
धर्म के आधार पर नागरिकता भारत में नहीं दी जाती है। वंश के आधार पर दी जा सकती है, जन्म के आधार पर तो दी ही जाती है, और निवास आपका कहाँ हो रहा है। 5 साल तक आपको भारत में निवास करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको नागरिकता मिल सकती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 5 के अंतर्गत असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है। यह प्रश्न भी आपसे कभी ना कभी पूछा ही गया है। बताइए, यह प्रारंभिक नागरिकता से संबंधित है। कई बार मैंने आपको बताया, जी हाँ, सत्य है। यह भविष्य की नागरिकता से संबंधित है, नहीं। यह ऑप्शन आपका गलत होगा। यह भविष्य की नागरिकता से संबंधित नहीं है। भविष्य की नागरिकता से संबंधित अधिनियम आया है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, 1956 से संबंधित जो अधिनियम है वह भविष्य की नागरिकता को नियंत्रित करता है। यह निवास की शर्त बताता है, बिल्कुल ठीक है। यह भाग 2 में निहित है, सभी बातें सही हैं, लेकिन असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी है, यह भविष्य की नागरिकता से संबंधित नहीं है, असत्य कथन है दोस्तों ये। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता का स्वरूप क्या है? स्वरूप आपसे पूछा गया है कि इसके अंतर्गत नागरिकता का स्वरूप क्या है? अस्थायी, प्रारंभिक, दोहरी या फिर प्रांतीय? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रारंभिक नागरिकता की बात की गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से संबंधित प्रावधान किस प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होते हैं? किस प्रकार के व्यक्तियों पर यह प्रावधान लागू होते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, संविधान के प्रारंभ के समय भारत में निवास करने वाले लोग कौन थे, उनके लिए यह संविधान का अनुच्छेद 5 कार्य करता है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की शुरुआत किस अनुच्छेद में होती है? यह प्रावधानों की शुरुआत अनुच्छेद 5 से होती है, 11 तक चलती है। कई बार बताऊं भाई, वही वही प्रश्न क्यों पूछा गया है। अगला है, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? प्रारंभिक नागरिकों की पहचान करना, यही उद्देश्य था कि 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 5 किस अधिनियम से पहले लागू हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, यह प्रश्न भी पूछा गया है पहले। याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 जो है यह किस अधिनियम से पहले लागू हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नागरिकता अधिनियम 1955। याद रखिए, अनुच्छेद 5 जो है संविधान का प्रावधान है। संविधान का प्रावधान कौन है? अनुच्छेद 5। इसे हटाया नहीं जा सकता है, और जो अधिनियम है इस पर बदलाव भी किया जा सकता है, इसे हटाया भी जा सकता है। और यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना है ना दोस्तों, वह संसद के द्वारा बनाया गया प्रावधान है। संसद के द्वारा बनाया गया प्रावधान नागरिकता अधिनियम है, और संविधान में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 की बात है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नागरिकता अधिनियम 1955 से पहले बनाया गया अनुच्छेद है अनुच्छेद 5।